नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग कुछ नए प्रश्न को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में भी लाभ हानि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे पिछले क्लास को भी देखिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 35 रुपया कम में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत 20% का होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हम लोगों को जहन में उतार लेना है, पढ़ना है इसको कि कह क्या क्या रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक कि प्रश्न को आप बढ़िया से समझ न ले तब तक इसको पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका ट्रिक से हम लोग बना के देखते हैं, उसके बाद मैं इसका बाय प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा। तो इसका पहले ट्रिक हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। मैं एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 15% लाभ लेकर के उसको बेच दे रहा है। अगला, यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि व्यक्ति जो है, जो वस्तु है, मान लीजिए पेन है, इसको हम लोग बेचे हैं 15% लाभ लेकर के, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इस पेन को हम लोग 10% कम मूल्य पर खरीदे होते, कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदे होते और 35 रुपया कम में बेचे होते, और 35 रुपया कम में बेचे होते तो 20% का लाभ होता। तो सीपी निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि कितना रुपया कम में बेचा गया है। 35 रुपया कम में बेची जाती है, 35 बटा, अब यहां से चलेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ, यानी 115 बटे 100 माइनस वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर, यानी 90 बटे 100 गुना, और 35 रुपया कम में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। कितना का लाभ हो रहा है? 120 बटा 100, यानी 20% का लाभ। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है आपका ट्रिक, ठीक है, कि 35 रुपया कम में बेचा, 35, 15% लाभ हो रहा है तो 15% लाभ 115 बटे 100 माइनस कर देंगे। 10% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी 90 बटे 100 तो 20% का लाभ होता 120 बटे 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 बटा 115 बटा 100 माइनस 108 बटा 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 35 गुना 100 बटा 115 माइनस 108 बराबर 35 गुना 100 बटा 7, यानी 500 रुपया इसका क्रय मूल्य होता। 500 रुपया इसका क्रय मूल्य होता। अब इसी प्रश्न को हम लोग बाय प्रोसेस समझते हैं, बाय नियम समझते हैं, ठीक है। बाय प्रोसेस समझिए, वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपया। वस्तु को कितना लाभ पर बेचा है? 15% लाभ पर। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15%। क्लियर? यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, नया क्रय मूल्य 10% कम पर खरीदा है, यानी 9x बटा 10, इतना रुपया में आप खरीदा है वो वस्तु को। क्लियर हो गया? और 35 रुपया कम में बेची जाती,
35 रुपया कम में बेची जाती। समझिए अब यहां आ जाते हैं हम लोग कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपया और प्रॉफिट उस पर 15% हो रहा है, तो यहां से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 115x बटा 100। क्लियर? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 15% लाभ हो रहा है तो 115x बटा 100। अब क्या कर रहा है कि नया सीपी इसका ये हो गया 9x बटा 10 कि कम में खरीदा है और 35 रुपया कम में बेची जाती, यानी जितना में बेच रहे थे पहले इतना में बेच रहे थे 115x बटा 100 में, तो अब कह 35 रुपया कम में बेचा जाता, यानी 115x बटा 100 माइनस 35। यहाँ से निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब क्या कर रहा है, कम में बेची जाती, 35 रुपया कम में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है 20% का। क्लियर हो गया? अब हम लोगों को देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंट लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। निकाल दीजिए, आ जाइए इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब लाभ हो, लाभ परसेंट दिया हुआ हो, क्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है CP इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, बैठा देते हैं इस सूत्र पर, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 115x बटा 100 माइनस 35 बराबर हो जाएगा कितना 9x बटा 10 गुना 120 बटा 100। क्लियर? सूत्र पर बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, यहां से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 115x बटा 100 माइनस बरनमा अठोतल से यानी 108x बटा 100 और बराबर 35 इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब 115 माइनस 108 कितना हो जाएगा 7x बराबर 35, काट दीजिए, x बराबर 500। CP हमारा निकल गया। तो हम लोगों ने ट्रिक भी देख लिया और इसका बाय प्रोसेस भी देख लिया। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन एक और बताते हैं ताकि पूरा 100% क्लियर हो जाए आप लोगों का। देखिए, इस प्रश्न को कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि वह इस वस्तु को 10% हानि पर खरीदता और 4 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। कितना कम में बेच रहा है, 4 रुपया कम में बेच रहा है। पहले कितना परसेंट लाभ पर बेचा था 15%, यानी 115 बटे 100 माइनस कितना परसेंट हानि पर खरीदा है 10%, यानी 90 बटे 100 गुना 4% कम, 4 रुपया कम में बेचता तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा था 25% का, 125 बटा 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। आप सॉल्व कर देते हैं इसको, तो काट दीजिए, यहाँ से 5 से तो 23 बार में, यहाँ से 20 बार में। ठीक है, खत्म। 25 पचे 125, 25 चौक 100, अब 5 दूनी 10, यानी 4 बटा 23 बटा 20 माइनस 9 बटा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 बटा हो जाएगा 40, 46 माइनस 45, यानी 4 गुना 40 बटा 1, 46 माइनस 45 बराबर 1, तो 40 गुना 4 160 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया 160 रुपया, आंसर हो गया। अब हम लोग इसको बाय प्रोसेस भी देख लेते हैं कि बाय प्रोसेस कैसे बनेगा। बाय प्रोसेस देखिए, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं CPX। क्लियर? कितना परसेंट लाभ पर बेचा है 15% लाभ पर बेचा है, कितना हो जाएगा 115x बटा 100, सॉरी 15% लाभ पर बेचा है तो इसका SP हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 115x बटा 100। यहाँ तक समझने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी कि मान लिए क्रय मूल्य x रुपया है, प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, तो यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल दिए 115x बटा 100। अब क्या कर रहा है, यदि उसी वस्तु को 10% हानि पर खरीदता, अब
नया सीपी कितना है, 10% हानि पर खरीद रहा है, यानी x का 10% हानि, यानी 9x बटा 10 रुपया में आपको खरीद रहा है। अब नया सीपी कितना हो गया, 9x बटा 10। अब क्या कर रहा है कि 4 रुपया उसको कम में बेचता, बेच रहे थे कितना में, 115 बटा 100, 115x बटा 100 में बेच रहे थे। तो नया इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115x बटा 100 माइनस 4 रुपया कम में बेचते। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 23 बटा 20, 23x बटा 20 माइनस 4। इतना में अब हम लोग बेच रहे हैं इसको, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का, 25% लाभ हो रहा है। इस पर सूत्र बैठा देते हैं हम लोग कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ बटा 100। इसी सूत्र पर बैठाते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है, 23x बटा 20 माइनस 4 बराबर क्रय मूल्य कितना है, 9x बटा 10, ठीक है, गुना 1 जोड़ लाभ कितना है, 25 बटा 100। क्लियर, कितना हो जाएगा, 23x बटा 20 माइनस 4 बराबर 9x बटा 10 गुना, काट दीजिए 4, 5 बटा 4, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 23x बटा 20 माइनस 9 पचे 45x बटा 40 बराबर 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46x माइनस 45x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना 4, 160 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को मैंने ट्रिक से भी और बाय प्रोसेस भी बता दिया। इसको बार बार आप लोग देखिएगा, समझिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने से आपका हिसाब पूरा क्लियर नहीं होगा। सिर्फ ट्रिक देख लेने से आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है। बाय प्रोसेस इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।